इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि ये बिजनेस कम्युनिटी का क्यों फैसला एक तरफा हो गया एक तरफ? देखिए, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज बिज़नेस कम्युनिटी को दूंगा। जो लोग पिछले 12, 14, 15 सालों से बैठे हुए थे और खुद को ताकत समझते थे, आज वोटर ने उन ताकतों को मुस्तरद कर दिया है। नए चेहरे आए हैं, अल्लाह के फजलो करम से हम भरपूर तरीके से खिदमत करेंगे, अपने बिज़नेस कम्युनिटी की और शहर की खिदमत करेंगे। तो फाउंडर इत्तेहाद ग्रुप के मरकजी दफ्तर के बाहर हूँ, जहाँ पे इलेक्शन की कामयाबी के बाद उनके सपोर्टरान खुशी का इजहार कर रहे हैं। मेरे साथ सीनियर एडवोकेट मोहतरम नवीद अहमद गुज्जर साहब और उनके साथ नासिर जबार हिरासा मौजूद हैं, उनसे बात करूंगा। जी सर, आप बताएं कि आप लोगों की सपोर्ट से आज फाउंडर इत्तेहाद ग्रुप बड़े अरसे बाद कामयाब हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताहिर भाई, सबसे पहले तमाम तर दुआएं, तमाम तर शुक्रिया उस अल्लाह की ज़ात का है जिसने एक लंबे अरसे के बाद हमारे ग्रुप को आज ये फ़तह का दिन नसीब किया। इस मौके पर मैं फाउंडर इत्तेहाद गोल्डन ग्रुप, असास ग्रुप, यूनिटी ग्रुप, आज़ाद ग्रुप और तमाम ग्रुप जो इस वक्त हमारे साथ इस इलेक्शन में शाना बशाना मेहनत कर रहे थे, उनके कायदीन को, उनके वोटर्स को, उनके सपोर्टर्स को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये जो आज का इलेक्शन है, ये वन साइडेड इलेक्शन था। इसमें मुखालिफ ग्रुप के साथ फाउंडर इत्तेहाद गोल्डन ग्रुप का कोई मुकाबला नहीं था। जिस तरह का ये इलेक्शन था उसमें वन साइडेड रिज़ल्ट की ही तवक्को थी और अल्लाह के फजल से वोटर ने अपना राय दही देकर फाउंडर इत्तेहाद गोल्डन को वाज़े मार्जिन, वाज़े बरतरी के साथ आज कामयाबी दिलवाई है। इस कामयाबी में मैं ये समझता हूँ जो सबसे बड़ा रोल है वो मेटल इंडस्ट्री के जो वोटर्स हैं उनका रोल है, क्योंकि इस साल गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स को मेटल सेक्टर से सदारत के लिए चुना गया था और अता फरीद चौधरी जो फाउंडर इत्तेहाद गोल्डन ग्रुप के मरकजी कायद हैं, उनको फाउंडर इत्तेहाद गोल्डन ग्रुप ने बतौर चैम्बर सदर गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए मुंतखब कर रखा था। उनकी तैनाती के बाद जो सबसे ज़्यादा मेहनत की वो मरकजी अंजुमन ताजरा मेटल स्क्रैप गुजरांवाला ने नासिर जबार हीरा की सरपरस्ती में और मरकजी अंजुमन ताजरा मेटल स्क्रैप गुजरांवाला के सदर उस्मान चौहान की सरपरस्ती में नायब सदूर मियाँ सुहेब, अरफान कम्बो और हाजी साकब की सरपरस्ती में, शेख अजीम साहब की सरपरस्ती में मेटल की ये जो अंजुमन थी, इसने भरपूर तरीके से अपनी तमाम तवानाइयों को बुरुए कार लाते हुए इस इलेक्शन को लड़ा और आज अल्लाह ने अंजुमन ताजरा मेटल स्क्रैप गुजरांवाला को उस्मान चौहान के सदारत में और नासिर जबार उर्फ हीरा की बतौर वाइस चेयरमैन क़यादत में त्रीही बरतरी से नवाजा है। इस खुशी के मौके पर मैं आप सहाफ़ी भाइयों का, वकला तंजीमों का, दीगर जो सिविल सोसाइटी की अंजुमनें हैं उनके कायदीन का, उनके मेंबरान का दिल की गहराइयों से शुक्र अदा करता हूँ और इसके साथ साथ मैं ज़िली इंतज़ामिया का, बिलखुसूस पंजाब पुलिस, गुजरांवाला पुलिस का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। आप भाइयों का रोल जो था वो बड़ा मुस्बत था। हर अदारे ने इस इलेक्शन को खूबसूरती के साथ मुनक़द करवाया है और आज ये इख्तितामी लम्हात हैं। आज की जीत के ये इख्तितामी लम्हात मैं टीम ताकत को डेडिकेट करता हूँ। मेरी तरफ से टीम ताकत जो है इस खुशी के मौके पर हर तरह की मुबारकबाद की मुस्तहिक है। टीम ताकत मुबारक हो। जी सर, आप वाइस चेयरमैन थे। आप जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, जो मेरे साथी थे, मेरे भाई थे माशाल्लाह। मेरे जो सदर हैं उस्मान बाहर चौहान साहब, सीनियर नायब सदर मियाँ सहेब साहब, सीनियर नायब सदर इरफान कबो साहब, नायब सदर हाजी साकब साहब, नायब सदर मोहसन भट्ट साहब, जनरल सेक्रेटरी फ़रूक अहमद साहब और मेरे भाई मुदस्सर मेरे साथ थे। ये मेरी टीम थी। अल्हम्दुलिल्लाह हम डोर टू डोर गए, लोगों से रिक्वेस्ट की ये हमारा पैनल जितवाएं। आपसे भाइयों से रिक्वेस्ट है, उन भाइयों ने हमारा फाउंडर इत्तेहाद गोल्डन, एहसास यूनिटी और आज़ाद ग्रुप को माशाल्लाह कामयाब करवाया। मैं इनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ और मेरे कायदीन जो मेरे साथ ही जो मेरे साथ चल रहे थे उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। अपने वोटरों सपोर्टरों का भी मैं शुक्रगुजार हूँ। बड़ी मेहरबानी, बड़ा शुक्रिया। आप सबको भाइयों को बहुत बहुत मुबारक हो मेरी तरफ से। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें फतह दी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह।
माफ़ी मांग से अल्लाह से दुआ मांगते, अल्लाह ने हम पे करम किया है। ये मेरे भाई हैं सीनियर नायब सदर इरफान कबूर साहब। जी बिस्मिल्लाह जी, ये जीत फाउंडर इत्तेहाद गोल्डन ग्रुप की जीत, ये सारे गुजरांवाला की जीत है इंशाल्लाह ताला। इसमें अता फरीद चौधरी साहब गुजरांवाला को अल्लाह के फजल से मोटरवे लिंक भी दिलाएंगे और इंशाल्लाह ताला एयरपोर्ट भी दिलाएंगे, और जो गुजरांवाला का बहुत दरीना मसला है सारे हल करेंगे इंशाल्लाह ताला। ये सब जीत आप सबकी जीत है। और साजी साकब साहब जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ और हम चौधरी ताफरीद की क़यादत में जो भी गुजरांवाले के दरीना मसाइल होंगे हम उसको हल करवाएंगे, और हमारे पैनल ने जो कामयाबी समेटी है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का हम हज़ारों दफ़ा शुक्र अदा करते हैं जिसने हमें इस खुशी से हमकनार किया। अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्लाह का शुक्र है। पहले हमारे पास 4 सीटें थी, कल की हमारे पास सी की 6 सीटें जीते हुए हैं इंशाल्लाह ताला, 7 हम जीत गए हैं। अल्लाह की मेहरबानी से चौधरी ताफरीद साहब सदर होंगे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, अल्लाह की मेहरबानी से जो हमारे जो ताजर बरादरी के लोग हैं उनके अच्छे तरीके से काम करेंगे इंशाल्लाह ताला। हमने वादा किया लोगों से, अल्लाह ताला हमें हिम्मत तौफीक दे। सब भाइयों का शुक्रिया जी। मेरे साथ शाहिद भट्ट साहब मौजूद हैं जो चेयरमैन साहब, जो फाउंडर इत्तेहाद गोल्डन ग्रुप के रूह रवां हैं और पेश हर कैंपेन के सामने है। जी सर, आज वो फतह आखिरकार आपको नसीब हो गई A क्लास के अंदर, तो C क्लास के अंदर भी आपको कामयाबी के आसार नजर आए। आप आगे उसकी पिटिशन में चले गए हैं, अपील में चले गए हैं, तो क्या कहेंगे इस कामयाबी के मुताबिक? ये हमारे ऊपर अल्लाह ताला का ख़ास करम है। हम अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें ये फतह नसीब की है। तो आज इस वक्त मैं कोई और बात नहीं करूँगा, मैं सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँगा और तमाम दोस्तों को बताऊँगा कि वो रात को जाके शुक्राने के नफल पढ़ें, अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह ने हमें बहुत बड़ा दिन दिखाया है, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमारा आमियो नासिर हो। सर, जो आप लोगों ने वादे किए थे शहर के बिजनेसमैनों से, क्या वो अब पूरे होने जा रहे हैं? इंशाअल्लाह ऑफिस हमारे पास आने दें। C कैटेगरी की हमारी 6 सीटें हैं, वो हमें वापस मिलने दें। ऑफिस हमारे पास आ गए तो इंशाअल्लाह ताला हम आपको मायूस नहीं करेंगे। हम छोटे दुकानदार, छोटे कारखानेदार, जिसके भी जो भी हकूक़ होंगे इंशाअल्लाह ताला हम पूरे बजा लाएंगे। हम कोई अपना ज़ाती मफाद सियासी नहीं देखेंगे। हम कोई भी गवर्नमेंट होगी जो हमारी बरादरी, जो हमारी कारखानेदार, चाहे बिजली महंगी हो, चाहे कोई और मसले मसाइल हों, हम इंशाअल्लाह ताला ऊपर तक उनकी आवाज़ पहुँचाएँगे। आखिर पे ताफरीद चौधरी साहब, आप समझ रहे हैं कि वो सदर इंशाअल्लाह मुंतखब हो गए हैं इंशाअल्लाह, तो, और आप समझ रहे हैं कि वो जो उनके मतलब जितने भी नेगेटिव मामलात थे वो अपनी कारकर्दगी से उन सबको दूर कर देंगे इंशाअल्लाह ताला। ताफरीद एक मेहनती लड़का है, वो अभी छोटी उम्र में है, उसमें हिम्मत है, वो काम करना चाहता है, वो सियासत में आगे बढ़ना चाहता है, वो मुस्तकबिल का इस चैम्बर की सियासत का एक बड़ा लीडर है। इस साल ये जो चैम्बर है इसमें 16 साल शेख असलम साहब ने भी हुकूमत की है, अभी 10-12 साल कुछ दूसरे लोगों ने हुकूमत की है। इंशाअल्लाह ताला अगले 10-12 साल मियाँ उमर सलीम, वकास अफजल, आफाक यूब, अता फरीद, राना नासर, आमर रहमान शेख, कलाम हुसैन जज, इस ग्रुप को इंशाअल्लाह ताला अगले 10 साल इन लोगों के हैं। मेरे साथ तस्लीमुल्लाह मुगल साहब मौजूद हैं जो रुकने जमात इस्लामी हैं और एक सनतकार हैं। तो आज वो फाउंडर इत्तेहाद गोल्डन ग्रुप की हमायत में यहाँ मौजूद है और रात के इस पहर भी अपने ग्रुप के साथ यकजहती का मुजाहरा कर रहे हैं और उनके ग्रुप जीतने की नवीद के करीब है। तो उनसे पूछेंगे जी उनको क्या लग रहा है, इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। हाँ जी सर, क्या आपकी सपोर्ट, आपका वोट आज काम करेगा? ये जो 17 साल से एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर एक स्टेटस को सिस्टम था, ये उसके ख़िलाफ़ एक रेफरेंडम है कि आज फाउंडर इत्तेहाद गोल्डन ग्रुप जो है वो कामयाब हो चुका है हमारी इतला के मुताबिक।
और इंशाअल्लाह ताला ये जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो कि खालिस्तान बिज़नेस कम्युनिटी की डेवलपमेंट के लिए ये अदारा है, लेकिन इसको अरसा दराज से ज़ाती मफादात के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। और ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक फैमिली जो है ना, फैमिली एक अदारा बना हुआ था अपनी फैमिली को नवाजने के लिए, जबकि ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स किसी भी मुल्क के अंदर ये ना सिर्फ बिज़नेस कम्युनिटी की डेवलपमेंट के लिए बल्कि शहर की तमीर व तरक्की के अंदर भी इसका अहम रोल होता है। तो मैं समझता हूँ कि ये फाउंडर इत्तेहाद गोल्डन ग्रुप जो एक नज़रिए का नाम है, एक मकसद का नाम है, और जब ये इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल ऊपर ये लोग आएंगे, अच्छे लोग आएंगे, तो वो अपने गुजरांवाला शहर को एक तो डेवलप करेंगे और दूसरा जो बिज़नेस कम्युनिटी के मसाइल हैं उनको भी ये हल करने के अंदर एक अहम किरदार अदा करेंगे। जबकि अरसा दराज से ये 17 साल से ये जो स्टेटस को सिस्टम कायम था बिज़नेस कम्युनिटी के मसाइल के अंदर, इन्होंने दिन ब दिन इजाफा किया है, लेकिन आज तक बिज़नेस कम्युनिटी के लिए इन्होंने काम नहीं किया। अपने ज़ाती मफादात के लिए इन्होंने बिज़नेस चैम्बर ऑफ कॉमर्स को इस्तेमाल करते हुए इन्होंने अपने मफादात हासिल किए, लेकिन बिज़नेस कम्युनिटी का ख्याल नहीं रखा। और ये जो फाउंडर ग्रुप है, इन्होंने ये इसीलिए बनाया, इसी मकसद के लिए बनाया कि बिज़नेस कम्युनिटी के मसाइल को हल किया जाए। और शहर जिस तरह के सियालकोट शहर है कि वहाँ के चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने ना सिर्फ वहाँ पर अल-शिफा हॉस्पिटल, एयरपोर्ट और सड़कें डेवलप कराई हैं गवर्नमेंट से मिलके, बल्कि बिज़नेस कम्युनिटी के मसाइल भी हल कराए हैं। और जबकि सियालकोट से ज़्यादा सनतें गुजरांवाला के अंदर हैं, लेकिन एक्सपोर्ट के अंदर सियालकोट ज़्यादा है। अगर ये ग्रुप आता है तो इंशाअल्लाह ताला हम सियालकोट से आगे एक्सपोर्ट के अंदर जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला गुजरांवाला के बिज़नेस कम्युनिटी के मसाइल भी हल होंगे और गुजरांवाला के अंदर एक नए दौर का आगाज़ होगा। आप समझते हैं कि आज जो बिजनेस कम्युनिटी का फैसला है, हाँ, ये एक रेफरेंडम है और हाँ, एक नफरत का बोर्ड है, हाँ, वन यूनिटी की जो खुद ये असल में ये जो फाउंडर इत्तेहाद जो ग्रुप जीता है, ये खालिस्तान गुजरांवाला की फलाह व बहबूद का मकसद लेकर ये ग्रुप आया था। और जिस तरह के ये सी का वोट हुआ है उसके अंदर भी इन्होंने 27 जो वोट DGTO इस्लामाबाद ने मुस्तरद किए हैं उनको डाल के ये मैंडेट चुराया गया है। इंशाअल्लाह ताला वो DGTO से भी वो फैसला आ जाएगा और इंशाअल्लाह ताला फाउंडर जो इत्तेहाद गोल्डन ग्रुप और साथ और आज़ाद ग्रुप है, इंशाअल्लाह ताला ये पूरा एक चैम्बर के अंदर एक इंशाअल्लाह एक पॉजिटिव जो है ना एक चेंज आएगी और ये गुजरांवाला की तमीर व तरक्की के अंदर अहम किरदार अदा करेगी। वो साहब बाबर रहमान साहब भी मौजूद है। जी सर, आप बताएं, बड़े अरसे दराज के बाद इस ग्रुप को कामयाबी हुई है, क्या लोगों ने इस बार जो बुत था उसको तोड़ दिया है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह पाक ने कामयाबी अता की है और ये गुजरांवाला की तारीख में पहली बार हुआ है कि सी का इलेक्शन जो डिस्प्यूटेड हो चुका है उसके बाद ए का इलेक्शन का रिजल्ट उसे टोटली मुख्तलिफ जाए और ये क्लीन स्वीप किया गया। यह गुजरांवाला की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है। वोटर्स ने वोट के ज़रिए अपना बदला लिया है उस रजीम के साथ जिसने कभी कुछ डिलीवर नहीं किया। अल्लाह का शुक्र है कि फाउंडर इत्तेहाद गोल्डन एहसास यूनिटी आज़ाद ग्रुप ने क्लीन स्वीप किया है एसोसिएट क्लास का इलेक्शन। इसमें हम अता फरीद साहब के सारे दोस्त हैं, भाई हैं, हम सब ने इसने भरपूर उनकी कंपेन का साथ दिया है। मेरे साथ शेर इरफान साहब है, आज़म वड़ैद साहब हैं, राना हमायूं साहब हैं, इसके अलावा बाकी हमारे सारे दोस्त हैं। हमने डोर टू डोर सेठ सलीम साहब का शुक्रिया अदा करते हैं सराफा बाज़ार से, इसके अलावा मलक सलीम साहब का शुक्रिया अदा करते हैं मोबाइल एसोसिएशन आमर सेंटर से। उनके वोटों की बदौलत अल्हम्दुलिल्लाह हमें आज वाज़ेह मार्जिन से विक्ट्री मिली है। जी, मैं इस चीज़ पे बहुत खुश हूँ कि आज इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने हमें ये खुशी नसीब की है और अब हमें अल्लाह ताला इसे डिलीवर करने की तौफीक अता फरमाए और इंशाअल्लाह ताला इस कामयाबी के सिलसिले को बरकरार रखें। आप क्या कहते हैं? हम सब दोस्तों की दुआएं हैं इनके साथ और अल्लाह पाक ने इनको कामयाबी अता की है और ये लोगों में दोबारा से ये चीज़ उजागर हुई है कि हम लोग अपने वोट की ताकत से हम अपना लीडर चुन सकते हैं, तो अच्छा लीडर चुन सकते हैं। इसीलिए ये अल्लाह ताला ने इनको कामयाबी अता की है और हम सब दोस्तों की दुआ है और हम सब दोस्त उनके साथ हैं इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह आज साबित कर दिया है इत्तेहाद फाउंडर ग्रुप ने कि अता फरीद पूरे पैनल को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ, उनके वर्कर को, उनके सपोर्टर को। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बड़ी कामयाबी है गुजरांवाला में। इंशाल्लाह गुजरांवाला के तमाम मसाइल हल करेंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया सर। इस दफ़ा हमने देखा है कि
इस इलेक्शन में नौजवान बड़ी तादाद में हिस्सा ले रहे हैं और उनमें से बेशतर कामयाब भी हुए हैं और अब लग रहा है कि नौजवानों का दौरा शुरू होने वाला है। जी, जैसे कि आप माशाल्लाह हमारे शहर के नौजवानों का, बिजनेसमैन का, तो छोटे ताजरों का, बड़े ताजरों का, इंडस्ट्रीज़ के लोगों का जो जोशो खरोश आप जोश देख रहे हैं, जिस लगन से वो आए हैं, जिस शौक़ से उन्होंने वोट कास्ट किए हैं, इसका मतलब ये है कि लोग हमारे शहर के हकीकी लीडर्स, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो हकीकी मकसद है उसको वो पहचाना है और उन्होंने सही हक को वोट दिया है। और वो जो इतने सालों से जो एक टीम जो इस काबज़ थी इस चैम्बर ऑफ कॉमर्स पे, जो सिर्फ अपने ज़ाती मफाद को के लिए इस्तेमाल करती थी इस चैम्बर को, उसकी असलियत लोगों के सामने आ गई है। इसलिए लोगों ने जोश के साथ आके वोट कास्ट किया है और लोगों ने जो इलेक्शन के अंदर भी लोगों ने इसलिए हिस्सा लिया है ताकि वो आगे आए, नए चेहरे आगे आए और वो ये जो पुराने चेहरे जो मुफाद परस्त और ज़ाती फ़ायदे के लिए ये चैम्बर को इस्तेमाल करते हैं उनको हटाया जाए। और ये रिज़ल्ट आपने देखा है, ये जो रिज़ल्ट अभी आज आया है A क्लास का, ये अवाम का रिज़ल्ट है, ये अवाम का फैसला है और फाउंडर इत्तेहाद गोल्डन के हक़ में फैसला इस दफ़ा पहली दफ़ा हुआ है कि C क्लास के मुकाबले में A क्लास का रिजल्ट बहुत बड़ी लीड के साथ आप जीत रहे हैं और A क्लास के जो आपके सदर के उम्मीदवार हैं अताफ चौधरी साहब, वो भी एक नौजवान है और एक नया पैनल और नई तारीख रकम हुई शहर के अंदर बिजनेसमैन। क्या जो वादे किए गए, आपका जो ग्रुप था उसने बड़ा अहम रोल अदा किया इस कामयाबी के अंदर? जी, ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है। ये तारीख में पहली दफ़ा ऐसा वाक़या हुआ है कि C क्लास के जो नताइज हैं वो भी कंफर्म नहीं है और उसके बाद जो फाइनल नताइज A क्लास के आए हैं वो डिफरेंट आ रहे हैं और उसकी बुनियादी वजह ये है कि हम तो अवाम ने फैसला और हमारे मुताबिक और इवन के जो कानूनी तौर पे जो रिज़ल्ट है, जो हक बनता है, वो फाउंडर इत्तेहाद गोल्डन के हक में रिज़ल्ट आया है। कॉर्पोरेट क्लास का भी वो भी हम ही जीते हुए हैं और उस सारे शहर को, सारे इंतज़ामिया को, हर बंदे को पता है कि उन्होंने कैसे वो 27 बोगस वोट लिस्ट के अंदर डाले हैं और उसको एक जिसे कहते हैं कि एक नकली फतह का वो जो है ना वो उन्होंने खेल रहे हैं कि फतह मिल गई है उनको। हालांकि ऐसा नहीं है, अभी ये केस चलेगा, अभी ये DGTO का फैसला आएगा, हाई कोर्ट पे केस जाएगा, उसके बाद अगर फैसला आएगा। और एक और बात, अगर ये सिर्फ इलेक्शन हुए हैं, अभी जब ये ओथ टेकिंग होगी, असल प्रेसिडेंट तब ये डिक्लेयर होगा, असल सीट तब होगी और इंशाल्लाह हमारे पास स्टे भी है और हम ये कानूनी कार्रवाई करके इसको रोकेंगे भी जब तक इसका असल कानूनी फैसला नहीं, हक में फैसला नहीं आता। इन्होंने जो बदमाशी करके जो बोगस वोट एंटर किए हैं, ये मजाक उड़ाया गया है आवाम के वोटों का और बिजनेस कम्युनिटी का। बहुत शुक्रिया सर। आप बताएं कि आज एक तारीख बड़े अरसे के बाद फाउंडर इत्तेहाद ग्रुप को कामयाबी हासिल हुई है, इसके पीछे नौजवानों का बड़ा अहम रोल रहा। जी, बेसिक ये फाउंडर इत्तेहाद गोल्डन ग्रुप के जो अताफ रीद साहब हैं, ये बेसिक अपनी पर्सनैलिटी को इनके सलाम है। ये हर छोटे बड़े बंदे को एक अहमियत जो है बराबर की देते हैं और जैसा कि आपने देखा है कि पहले कुछ वक्तों में वो यूनिटी ग्रुप का राज रहा है, तो वो किसी को हर एक को एक बराबर की रिस्पेक्ट नहीं देते। तो इस मामले में जो फाउंडर इत्तेहाद गोल्डन ग्रुप है, इन्होंने कामयाबी हासिल की है और नौजवान तो ये चीज़ चाहते हैं, नौजवानों को इज़्ज़त की परवाह होती है और इसलिए नौजवान बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं ताकि ये मतलब कि हम उस लोगों को, उस कम्युनिटी का साथ दें ताकि वो हमें कल को सपोर्ट मिले और इस वजह से ये इंशाल्लाह। हमने देखा कि प्लास्टिक इंडस्ट्री का रुझान एक तरफ था जिसकी वजह से ये झुकाव आपका ऑर्डर की बिल्कुल ऐसे ही है। बेशतर लोग आपकी ये काफियों से आज बड़ी कामयाबी ऐसे इंशाल्लाह ये प्लास्टिक ग्रुप जितने भी ज़्यादातर लोग हैं और छोटे ताजरों ने तो फैसला यही किया ना और C क्लास का भी इंशाल्लाह विन यही हुआ है, तो C क्लास का भी इंशाल्लाह ये वोट करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया।